नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अब तक जो मैंने प्रेडिक्शंस किए थे स्पेशली 2021 के लिए और जनवरी के महीने के लिए, डेट टू डेट पॉइंट टू पॉइंट मैं चीज़ें आपको बताता जा रहा हूं और वैसी ही चीज़ें यहां पर हमें देखने को भी मिल रही है। अगर आप सभी ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि 20 जनवरी 20 जनवरी तक किसान आंदोलन जो है वहां पर सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो यह आंदोलन एक बड़ा रुख ले लेगा, एक बड़े उस पैमाने पर चला जाएगा जहां पर हिंसा ज्यादा हो जाएगी, उपद्रव ज्यादा हो जाएंगे। मैंने अपने हर एक वीडियो में ये चीजें बताने की कोशिश करी थी कि ऐसा होने के चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। चाहे वो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे वो शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे वो 26 जनवरी की भारत की कुंडली का एनालिसिस किया हो, या फिर किसी भी तरह से जो भी मैंने प्रेडिक्शंस दिए हैं उसमें ये कैलकुलेशन आई ही आई है। उसके बाद आप सभी को याद होगा कि 25 जनवरी का जो मैं एनर्जी अपडेट बनाया था मैंने, जिसमें 25 जनवरी के बारे में मैंने बताया था कि 25 जनवरी का दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जाने वाला है। वहाँ पर भी दिमाग में काफ़ी सारे बुरे ख्याल आ सकते हैं। उसके बाद 26 जनवरी का जो एनर्जी अपडेट था उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा था कि दिमाग से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार वो सारे दिन यहाँ पर निकलते गए और चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करती गई और प्रेडिक्शंस टू द पॉइंट वैसे ही जाते गए जैसा हमने वीडियो में एनालिसिस किया था। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। 26 जनवरी के दिन जो हमारे देश में हुआ वो बहुत अच्छा नहीं था। जी हाँ, एक तरफ चाइना पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से देश के अंदर ही इस तरह से हिंसा का जो वातावरण बन रहा है, क्या ये सही है और कितना ये सही है? कैलकुलेशन से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ग्रह इनको बढ़ाने का काम करेंगे और कौन से ग्रह यहाँ पर कम करने का काम करेंगे। आखिर कहाँ पर हम इस चीज़ में सही की गुंजाइश देख सकते हैं? देखिए दोस्तों, आज अगर हम इस चीज़ को एनालिसिस करके देखें तो आज मेरे पास क्या क्या आधार है। भारत की कुंडली हमारे पास है ही है, किसान आंदोलन की कुंडली हमारे पास है ही है, और साथ ही साथ आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रश्न कुंडली का भी। प्रश्न कुंडली के जरिए भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर क्या इसका रास्ता निकल सकता है, कहां पर इसका रास्ता निकल सकता है। यहां पर दोस्तों जो डेट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी भी आप देखिएगा कि 15 फरवरी तक तो मुझे कहीं पर भी कोई गुंजाइश यहां पर नहीं दिखती। जी हाँ, 15 फरवरी तक मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखती कि यहां पर कुछ होता हुआ हमें दिखाई देगा या कुछ अच्छा होता हुआ हमें पता चलेगा। तो 15 फरवरी तक तो कोई चांसेस ही यहां पर नहीं बनते। 7 फरवरी के बाद चीज़ें धीरे धीरे चेंज होना वापस से शुरू होंगी। 7 फरवरी के बाद चीज़ें धीरे धीरे चेंज होना शुरू होगी। 13 फरवरी के बाद चीज़ें धीरे धीरे और चेंज होना शुरू होंगी और 15 फरवरी के बाद इस मुद्दे में, इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आने का चांसेस यहाँ पर बनेगा। तो तब तक उसके बाद क्या होगा वो तो पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी की सारी, और वो अच्छी, उसके बारे में मैं आपको और भी बताता रहूँगा आगे। पर तब तक यहाँ पर देखें तो स्थितियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पुलिस बल तैनात होगा, जैसा कि मैंने कहा था वैसा हो चुका है। कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर बनेंगे और वो भी आप ज़रूर देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं कठोर निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर ऐसी वारदात होना, ऐसी चीज़ें होना हमारे देश के लिए कोई बहुत अच्छी बात दोस्तों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लाल किला हमारे देश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक स्मारक है, बहुत ऐसी ऐतिहासिक चिन्ह के रूप में हम बोल सकते हैं उसको, जिससे कि काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई, काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हुई है। वहाँ पर हमारे देश के किसानों के द्वारा या उपद्रवियों के द्वारा कि एक्चुअली किसने किया है ये तो अभी तक खुलासा हुआ नहीं है, ये अभी तक बाहर आया नहीं है। परंतु यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सभी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, चाहे देश की सरकार हो चाहे देश के किसान हो, दोनों के लिए ही ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बातचीत है, और वो भी बहुत शांति से की हुई बातचीत ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर निकालेगी। 20 तारीख के बाद किसानों का उपद्रव करना ये सामने था पहले से कैलकुलेशन में, वैसा हमारे साथ यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर किसान जो है वो थोड़े से शांत होंगे
परंतु अभी भी पूरी शांति यहां पर नहीं होगी दोस्तों। यहां पर चांसेस पूरे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ और आंदोलन सामने आ सकते हैं या कहीं ना कहीं कुछ और मुद्दों पर आंदोलन हो सकते हैं। ऐसे भी चांसेस यहां पर बन सकते हैं। कुछ नए गुट भी आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे, आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, या किसानों के अगेंस्ट में हो सकता है कि एक पूरा किसान मंडली एक और आंदोलन शुरू कर दे, या फिर देश के कुछ और लोग जो हैं वो कोई और तरह का आंदोलन शुरू कर दें। ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। सरकार के ऊपर बहुत भारी प्रेशर रहेगा, सरकार के ऊपर बहुत भारी तनाव रहेगा, जिसमें सरकार को काफी कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं और कानून को भी यहां पर बहुत ही ज्यादा कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। ऐसा क्लियर कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं आने वाले 15 दिन 20 दिन के कैलकुलेशन के बारे में। 15 फरवरी तक की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। अभी यहां पर 15 फरवरी तक के बीच में ऐसी परिस्थितियां घटना स्वाभाविक है, उन्हें रोका नहीं जा सकता, बहुत ही मुश्किल रहेगा रोकना। इसमें रोका तभी जा पाएगा जब चीजें दिमाग से काम की जाए, चीजें अंडरस्टैंड की जाए, कैसे कैसे कहां कहां पर चीजें होंगी उसे देखा जाए, तभी ये यहां पर चीजें कहीं ना कहीं इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई जाएंगी। देखिए, देश के बाहर और देश के अंदर दोनों ही तरफ अभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहेगा। वहां पर मिलिट्री फोर्सेस को और यहां पर सरकार को, दोनों को ही बहुत ही ज्यादा समझ के प्री प्लानिंग करके चीजों को करना होगा, नहीं तो यहां पर दिक्कतें ज्यादा हो जाएंगी, परेशानियां ज्यादा हो जाएंगी। ऐसे चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। यहां पर अगर हम देखें दोस्तों तो 2-3 चीजें और हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा समझदारी रखनी है। पहली चीज, मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सभी इस तरह की चीजों का पार्ट ना बने, अपने आप को इन सभी चीजों से दूर रखें। चाहे किसी भी राज्य में, पूरे देश के किसी भी राज्य में कोई भी आंदोलन हो रहा हो, आप उसमें अपने आप को शरीक ना करें। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, परंतु मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने आप को उससे दूर रखें, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आने वाले समय की मांग है ये, और समय की मांग को समझ लीजिए तो आपको कहीं ना कहीं उसमें फायदा जरूर दिखेगा। देखिए, ये वही वाली बात है कि जब हमें पता है कि सामने खड्डा है और अगर हम उसमें जाते जाएंगे तो वहां पर वो खड्डा जो है उसमें हम गिर ही जाएंगे। और ये वैसी ही एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि जो हमने बोल दिया बस वैसा हो गया, बट एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि जो हमने बोला है उससे हम सीखें, और अगर उसमें कुछ नेगेटिव है तो वहां पर उस नेगेटिव से बचें। अगर मैंने बोला है कि आप खड्डे में गिर जाएंगे तो वहां पर आपका काम ये नहीं कि आपको खड्डे में गिरना है, आपका काम ये है कि यू हैव टू डू सम रेमेडीज, यू हैव टू डू सम सॉल्यूशंस टू सेव योरसेल्फ, ताकि अगर खड्डे में गिरना भी पड़े तो चोट बिल्कुल भी ना लगे। एंड वही चीज मैं यहां पर कह रहा हूं, हमारे देश के लिए भी ये जो समय है ये थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है, और हमें हमारे देश को बचाना है चोट लगने से, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। बट कहीं ना कहीं देश को सुरक्षित रखने के लिए देश की जनता को सचेत रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको समय का साथ देना पड़ेगा। समय की डिमांड यही है दोस्तों कि अभी थोड़ा सा शांत बैठ जाया जाए और अभी इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हट जाया जाए, तो वहां पर आप सभी को फायदा मिलेगा, नहीं तो आपका भी अपना नुकसान हो जाएगा। ऐसे चांसेस पूरे बनते हैं। अभी तो सिर्फ दिल्ली में चल रहा है, पर मैं जैसे कहा देश के दूसरे राज्यों में भी आंदोलन की एक नई चिंगारी यहां पर लगने वाली है। जी हां, देश के दूसरे राज्यों में भी आंदोलन की एक नई चिंगारी यहां पर लगने वाली है, और उसमें भी मैं आप सभी को कहूंगा, आप देश के किसी भी राज्य से संबंध रखते हो, पर आप ये ध्यान रखिएगा कि मुझे किसी आंदोलन से संबंध नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेडिक्शंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट यहां पर अगर प्रेडिक्शंस को अच्छा किया जाए या कोशिश करी जाए कि उन जो हमें नेगेटिव चीजें दिख रही है उन पर काम किया जाए, तो वहां पर चीजें और भी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। किसान आंदोलन पूरी तरह से 15 फरवरी के बाद ही खत्म होगा। जब 5 ग्रहों की युति बन के वो 5 ग्रहों की युति टूटेगी, उसके बाद ही किसान आंदोलन के रास्ते निकलेंगे, और किसान आंदोलन के रास्ते मार्च तक चलेंगे, और मार्च में पूरी तरह से किसान आंदोलन खत्म होगा। ये प्रेडिक्शन मैं बहुत पहले ही कर चुका हूं, और इसीलिए देखिए किसान आंदोलन जो है वो कंटिन्यू डिले होता जा रहा है। इवन जो कमेटी की बैठक थी वो भी यहां पर नहीं हो पाई, वो भी स्थगित होती जा रही है, वो भी पोस्टपोन ही होती जा रही है। तो वहां से देखा जाए दोस्तों तो किसान आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं एक नया मोड़ लेने वाला है, एक नया अब यहां पर ट्विस्ट आने वाला है। और ये पहला जो एक हादसा था जो उन्होंने करना था वो उन्होंने कर दिया। अब यहां पर बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, और सरकार कहीं ना कहीं चेंजेस करेंगी थोड़े से कानूनों में, या कुछ बिल में बदलाव किया जाएगा, किसानों के साथ आपसी समझदारी के साथ वहां पर चीजों को सॉल्व किया जाएगा, और यही एकमात्र रास्ता यहां पर हमें बनता हुआ दिखाई देगा।
और ये रास्ता आपका 15 फरवरी के बाद ही होगा, ऐसे भी चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। अभी सरकार जो वेट करेगी वो वेट करेगी बजट के पास होने का। एक बार बजट आ जाए, एक बार बजट पास हो जाए, उसके बाद देखिएगा आने वाला जो समय है वो वहां पर परिवर्तन देगा। तो वही कैलकुलेशन है, 7 फरवरी, 13 फरवरी और उसके बाद 15 फरवरी के बाद चीजें चेंज होना शुरू होंगी। तब तक समय थोड़ा सा गंभीर स्थिति लेके इसी तरह से रहेगा और वहां पर चीजों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, यही यहां पर जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जिन्होंने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे थे, उन सभी के सवालों के जवाब के लिए ये स्पेशली वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुंडली एनालिसिस पेड करता हूं, यहां बता रहा हूं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम यहां पर ना हो। इसके अलावा आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमेशा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।